अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध में 21 सितंबर से छठी ता 8वीं की क्लासेस शुरू नहीं होंगी। मिडिल जमातों को खोलने का फैसला एक हफ्ते के लिए मौखर। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी ने कहा है कि बाज़ तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो आगे भी देखभाल कर तालीमी इदारे खोलेंगे। स्कूल मालिकान को नुकसान होगा लेकिन बच्चों की सेहत से नहीं खेल सकते। छठी ता 8वीं क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद का ऐलान। कहा, स्कूलों का शेड्यूल सबकी मर्जी से बना था। तय हुआ था कि मामले पर 22 सितंबर को NCOC के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सईद गनी पहले मशवरा कर लेते तो अच्छा होता। बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, वालिदैन परेशान। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया का एक्शन। मुल्क भर में मजीद 13 स्कूल्स बंद। खैबर पख्तूनख्वा के 10 और सिंध के 3 तालीमी इदारे शामिल। जिस तालीमी इदारे में ज़वाबित पर अमल दरामद नहीं होगा वो बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर फैसल की वार्निंग। मुआविन खुसूसी बराए सेहत का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स का अचानक दौरा। मुल्क में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 752 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 3,43,000 से जायद हो गई। मजमूई तौर पर 6,608 अमवात। मुल्क भर में 514 मरीज सेहतयाब हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फोन। 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत की दावत। ऑपोजिशन की APC में नई जान पड़ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा कि शुक्रिया बिलावल भुट्टो, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मुश्तरका इजलास में गिनती में धांधली हुई। गैर हाजिरी के बावजूद अपोजिशन अक्सरियत में थी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इल्जाम। बोले, जिन कवानीन पर इख्तलाफ था उनका ताल्लुक FATF से नहीं था। ऐसा मुल्क नहीं चाहते जहां लोगों के लैपटॉप और मोबाइल में रियासत घुसी हो। शेरी रहमान बोली कि अपोजिशन भी चाहती है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। FATF कवानीन पर हमने मुल्क की मफाद के तहत साथ दिया। पहले भी ग्रे लिस्ट से निकले लेकिन पार्लियामान को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली। इन इक़दामात से आलमी मालियाती इदारों, बिजनेस कम्युनिटी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि कानून साजी से सरमायाकारी, तरसीलात ज़र के साथ आलमी बरादरी का ताउन बढ़ेगा। अलाइड पार्टनर फॉर करप्शन ने अपने अदवार में मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक पहुंचाया। वजीर आजम इमरान खान ने 2018 में 2,82,000 रुपए टैक्स दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीबन 1 करोड़ और बिलावल भुट्टो ने 3 लाख रुपए टैक्स अदा किया। FBR ने अरकान पार्लियामेंट के टैक्स की तफसीलात जारी कर दी। आसिफ जरदारी ने 58,91,000 रुपए से जायद टैक्स दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने सबसे ज्यादा 24 करोड़ 13 लाख रुपए टैक्स दिया। फरोग नसीम ने 3.5 करोड़, तलहा महमूद ने 2 करोड़ 92 लाख, ताज मोहम्मद आफरीदी ने 2 करोड़ 81 लाख से जायद टैक्स भरा। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000 रुपए टैक्स अदा किया। वफाकी वज़ीर फैसल बावजा, नूरुल हक कादरी, जरताजुल और सैनिटर फैसल जावेद ने 2018 में 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। सैनिटर शमीम आफरीदी, सैनिटर राना मकबूल अहमद, जाहिद अकरम दुरानी और शेर अली अरबाब भी टैक्स न देने वालों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी कोई टैक्स नहीं दिया।
मुराद अली शाह ने 10 लाख, जाम कमाल ने 48 लाख और महमूद खान ने 2 लाख रुपए टैक्स अदा किया। दो 2018 में 90 सेनेटर्स और 311 MNAs ने 80 करोड़ रुपए टैक्स दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत का बुनियादी फलसफा डराए बगैर टैक्स जमा करना है। अमीर लोग टैक्स देंगे तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालिया खत्म होने वाले माली साल में 240 अरब के रिफंड्स दिए गए। ऑडिट में हिरासगी का पहलू खत्म करने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। लाहौर मोटरवे पर खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वाला मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस के हाथों से फिर बच निकला। ननकाना में पुलिस और एलीट फोर्स का सर्च ऑपरेशन नाकाम। मुल्जिम ननकाना में अपनी साली के साथ मौजूद था। सास का इंकशाफ, कहा कि पुलिस को इत्तला कर दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचते पहुंचते वो फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिम आबिद के 7 मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ऐसे रूप इख्तियार कर सकता है। मोटरवे वाकया एक अलमनाक सानहा है। जिनसी ज्यादती रोकने के लिए ठोस कानून साजी चाहते हैं। सेनेट में कायदे अवाम सेनेटर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, कहा हमें अच्छे अफराद की मदद चाहिए, राव अनवार और आबिद बॉक्सर की नहीं। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल मुतारिफ करा रहे हैं। गैंग रेप वाक़े पर शहबाज शरीफ के बयान पर डेस्क बजाने वालों को शर्म आनी चाहिए। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में पुलिस रवैये से दिलबर्दाश्ता ज्यादती का शिकार खातून की खुदकुशी का मामला। बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने पर SHO, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रिर गिरफ्तार। नाकिस तफ्तीश और खातून का मेडिकल टेस्ट न कराने वाले ASI के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। ज्यादती में मुलव्वस मुल्जिम लुकमान की अदालत में पेशी। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म। सेशन अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम रुस्तम अली को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मुजरिम के खिलाफ थाना डिफेंस A पुलिस ने ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रखा था। घरेलू मुलाजिम मुजरम रुस्तम ने अपने मालिक की बच्ची को जिनसी तशद्दुद करके कत्ल किया था। नवाज शरीफ के वारंट वजारत खारिजा को मौसूल। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भिजवा दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग दी। हमजा शहबाज की तबीयत नासाज, लाहौर में CT स्कैन और टेस्ट किए गए। शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई थी। टेस्ट के बाद हमजा शहबाज को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। जहांगीर तरीन के बेटे FIA के शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश न हुए। लंदन में अपने वालिद जहांगीर तरीन की तीमारदारी की वजह से नहीं आ सका। अली तरीन का वकील के जरिए FIA लाहौर में जवाब जमा। जवाबात के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया। कहा FIA ने जो रिकॉर्ड तलब किया वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। शहराम तरकई को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी तालीम, अकबर अयूब को लोकल गवर्नमेंट, कलंदर लोधी को महसूलात की वजारत तफवीज़, कामरान बंगश को वजारत इत्तलात का इजाफी चार्ज भी दिया गया। रियाज खान कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत के पीछे भारत का हाथ है। कुलभूषण केस में क्वीन काउंसिल का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुलभूषण को सिर्फ पाकिस्तानी वकील ही दिया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। बोले इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में 25 सितंबर को खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की इजाफी नफरी भी कश्मीरियों को ना रोक सकी।
वादी पर नाजायज कब्जे और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा, काबिज भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग और शेलिंग, कई मुजाहिरीन जख्मी और कई गिरफ्तार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी भर में शटर डाउन हड़ताल। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मनसूखी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक आदिल जमान वारदात के वक्त कातिल आतिफ जमान के साथ था। मुल्जिम को गवाहों ने शनाख्त भी कर लिया था। दस्तावेजात से साबित होता है कि वारदात में असलहा भी आदिल जमान का इस्तेमाल हुआ। मुल्क में साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इकदाम, FIA का फेसबुक से मुआहिदा हो गया। साइबर क्राइम विंग से डाटा शेयरिंग पर इत्तेफाक। फेसबुक इंतजामिया ने FBI की पॉलिसी के मुताबिक राबिते की हामी भर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार DG खान पर मेहरबान। कबाइली इलाके फाजिला कच्छ में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। बुनियादी मरकज़ सेहत और हाई स्कूल को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर आला ने फाजिला कच्छ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। कहा तरक्की के सफर को बड़े शहरों के साथ पसमानदा इलाकों तक लेकर आए हैं। कई दहाइयों से नजरअंदाज इलाकों को पहली बार उनका हक दिया जा रहा है। और हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। 21 सितंबर से मुल्क के बेशतर अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम कामयाब बनाने के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी। वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। हेडलाइंस आपने जानिए, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। अब तक के साथ ही रहिएगा।